हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम अपने घरों पे प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स की केयर करना भी बहुत मुश्किल होती है। कई बार हमारे प्लांट्स पे इंसेक्ट पेस्ट अटैक हो जाते हैं जिसे हमें अपने पौधे को केयर करना पड़ता है। और यही वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि किस तरह हम अपने घरों पे ऑर्गेनिक या होममेड तरीके से हम पेस्ट से अपने पौधे को बचा सके। कई बार हम अपने घरों पर वेजिटेबल्स ग्रो किए होते हैं तो पौधों के पत्तों में कीड़े लग जाते हैं या फिर जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है तो इंसेक्ट अटैक हो जाते हैं जिससे पौधों में फ्रूटिंग आना बंद हो जाता है। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यदि हमारे पास पेस्टिसाइड्स नहीं हैं या फिर घर पर हम किस तरह से ऑर्गेनिक होममेड तरीके से पेस्ट अटैक से अपने पौधे को बचा सकें। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे मैं छोटे वाले करेले लगा रखी हूँ। ये जो हम घर पे ही करेला यूज़ करते हैं वेजिटेबल का सब्जी बनाने के लिए, तो पके हुए जो करेले होते हैं उसके बीज को मैं यहाँ लगा दी थी तो बहुत अच्छी तरीके से ये भी ग्रो हो गए हैं। अब बस इसके बेल को सहारा ऊपर देने के लिए मुझे कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये है जत्रोफा का प्लांट जिसमें कंप्लीटली पूरी तरीके से मिली बग्स के अटैक हो चुके हैं। ये मिली बग्स अगर किसी एक प्लांट्स में लग जाते हैं तो धीरे धीरे ये सभी प्लांट्स में लग जाते हैं। खासकर गुड़हल के प्लांट्स में आप लोगों को ये दिखने को मिलेंगे। ये चिपचिपे से होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। ये पत्तियों के पीछे पूरी तरह से लगे हुए होते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें ऐसे सभी पत्तियों को हटा देना है जिसमें ये लगे हुए होते हैं, क्योंकि यदि हम इसको कंप्लीटली हटाना चाहें या फिर हम इसे स्प्रे करके निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। ये पूरी तरह से लग चुके हैं प्लांट्स में। अगर ये थोड़े शुरुआत होते हैं तो आपको इसको हटाना इजीली हो जाता है, पर हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं या कॉर्नर में लगे हुए होते हैं। जो मेरे साथ यही हुआ, ये प्लांट्स को मैं काफी दिनों बाद देखी, ये ग्राउंड में लगे हुए हैं और जब मैं इसे देखी तो इसमें मिली बग्स की पूरी तरह से अटैक हो चुका है। और जो ये मिली बग्स में आप लोगों को चींटियां दिखती हैं, ये ट्रांसपोर्टर का काम करती हैं। यही चींटियां ये मिली बग्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर जाती हैं और ये दूसरे प्लांट में भी पूरी तरह से फैल जाते हैं। तो यदि आपको भी इस तरह से मिली बग्स दिख जाए तो सबसे पहले आपको उस प्लांट को तो प्रूनिंग कर देना ही बेस्ट होता है, या फिर उसके जितने पत्तों पे ये लगे हुए हैं ये पूरे पत्ते को कंप्लीटली आप लोगों को रिमूव कर देना चाहिए। पहला काम तो हमें इसके आसपास से सारे प्लांट्स को हटा देना चाहिए। जिस तरह से ये पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं, यदि ये ऐसे ही छूट जाते हैं तो इससे ये वापस से फैल जाते हैं प्लांट्स में। मिली बग्स को हटाने के लिए मैंने लिया क्या है, इस बकेट में जो मैं हमेशा गार्डनिंग के लिए यूज करती हूँ, यह बकेट, इसमें मैं सोप वाटर, कपड़े धोने वाले साबुन का घोल ली हूँ। डिटर्जेंट पाउडर का आप यूज कर सकते हैं, वॉशिंग पाउडर का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है, उसे भी आप घोल बना सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा वर्क करता है मिली बग्स को हटाने के लिए। आप इसमें ऐड कर सकते हैं नीम ऑयल। नीम ऑयल ऐड करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 5 ml आप नीम ऑयल यूज करिए, उसमें 5 ml आप सोप लिक्विड का भी यूज करिए जिससे नीम ऑयल अच्छी तरह से सॉल्युबल बन जाए और डाइल्यूट हो जाए वाटर में। उसके बाद आप इसे वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स के रूप में इसे स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप इसे फ्लावरिंग प्लांट में भी स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। इस तरह से स्प्रे पंप का यूज कर सकते हैं जिसमें मैं एयर प्रेशर अच्छी तरह से भर ले रही हूँ, जिसे मैं फुल प्रेशर के साथ इसको मिली बग्स को रिमूव करूंगी तो इजीली रिमूव हो जाएगा। या फिर आपके पास इस तरह से स्प्रे पंप नहीं है तो प्लास्टिक के जो बॉटल होते हैं उस पे भी हम इसको भर कर हम उसके
कैप में होल करके उससे भी प्रेशर के साथ इसे हटा सकते हैं। इस तरह से हम अपने घर पे ज़ीरो बजट से बिना ज़्यादा कुछ हमें खरीदे जो हमारे घर पे उपलब्ध है उससे मैं आपको ये इंसेक्ट हटाने का उपाय बता रही हूँ। मार्केट में तो कई सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स मिलते हैं जो हम इजीली अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें अगर आपको इस तरह से ज़्यादा लगे हुए दिखते हैं पेस्ट तो आपको उसको रिमूव कर देना चाहिए, जिससे इसमें इजीली नए पत्ते निकल जाएंगे और ये कंप्लीटली पूरी तरह से मिलीबग्स हट जाएंगे। अगर इस आप सोप वाटर का इस तरह से यूज़ करेंगे प्रेशर के साथ तो एक तो वो मिलीबग्स प्रेशर से कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे और दूसरा ये गलने लग जाते हैं, ये सोप वाटर लगते ही साथ गलने लग जाते हैं। मिलीबग्स को हटाते समय यह बात ज़रूर ध्यान रखें, यदि हम इसे पानी से स्प्रे कर करके हटा रहे हैं तो मिलीबग्स नीचे की ओर गिर तो नहीं रहे हैं। यदि कुछ मिलीबग्स नीचे गिरते हैं तो ये वापस से प्लांट्स में अटैक करते हैं या फिर दूसरे प्लांट्स में स्प्रेड हो जाते हैं। इस तरह आप इसके एक एक पत्ते के पीछे से सारे मिलीबग्स को आपको रिमूव करना है, पूरी तरह से प्लांट्स को इस पानी से नहला देना है। अगर एक भी मिलीबग्स अगर रुक जाते हैं तो ये वापस पूरी तरह से फैल जाते हैं, ये चींटियां ही इसे इधर से उधर फैला देती हैं। तो यह काम आप एक दिन करें, उसके बाद 2 से 3 दिन तक के अपने प्लांट्स को वापस देखें क्या उसमें चींटियां दिख रही हैं या फिर पत्तों के पीछे आपको मिलीबग्स दिख रहे हैं, तो आप उसमें फिर से यह रिपीट कर सकते हैं, जिससे हम 1 बार 2 बार इसे रिपीट करेंगे तो ये प्लांट से पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से अगर हमें अपने प्लांट्स को सही समय से हम ट्रीट कर लेते हैं तो हम अपने प्लांट्स को सेव कर लेते हैं, वरना ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं। ये मैंने कटिंग से ग्राउंड में ग्रो किया था और ये जो आप लोगों को मैं प्लांट्स दिखा रही हूँ ये इसका मदर प्लांट है। मैं इसमें भी चेक कर रही थी कहीं इसमें भी तो मिलीबग्स नहीं है। ये मैं पॉट में लगा के रखी हूँ पर अब इसमें बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग हो रही है और इसमें मुझे कोई मिलीबग्स नहीं दिखे थे। मेरे सिर्फ एक ही प्लांट्स में मुझे दिखे थे, ये दूसरे प्लांट्स में अभी स्प्रेड नहीं हो पाए थे, जिसे मैं सही टाइम पे ट्रीट कर ली थी। और ये वो प्लांट्स फुल सनलाइट में चलने वाले प्लांट्स हैं, इजी टू केयर प्लांट्स हैं, इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं, जिसका नाम है ज़ेथरोफा प्लांट। इसे आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें रेड फ्लावर्स आते हैं जो कि बंच में होते हैं और काफी प्यारे लगते हैं। तो ये प्लांट्स को आप कटिंग से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे इसके मैंने कटिंग्स को ग्राउंड में भी ग्रो करके रखा है। तो और इसके जो मदर प्लांट है इसे मैंने पॉट में लगा रखा है। ये एक पेरेनियल प्लांट है, पूरे साल भर फूल देने वाले प्लांट्स हैं जो कि गुच्छों में आते हैं और ये यदि जमीन में ग्रो होते हैं तो पूरे पेड़ की तरह भी हो जाते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं जो मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, ये काफी लंबे सफर से मैं लेके आई थी, उम्मीद नहीं था कि ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे, जो मुरझा गए थे और जब मैंने इसे ग्रो किया तो काफी अच्छी तरह से ये भी ग्रो हो गए हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो जो मैं अपने प्लांट्स में इंसेक्ट देखी और मैं इसे रिमूव करने का सोची और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।